अनंत कुमार भारती उर्फ विजय पासवान ने थामा चिराग का दामन। सुपौल सदर बाजार स्थित अपने निज आवास पर अनंत कुमार भारती उर्फ विजय पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन थामने की बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 22 वर्षों से दलितों के मान सम्मान हक हुकूमत के लिए लगातार वे आवाज बुलंद करते आए हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ मिलकर दलितों की आवाज को और बुलंदी से उठाएंगे। कहा कि दलित के मान सम्मान की बात चिराग पासवान पुरजोर तरीके से उठाते आ रहे हैं। कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उन्हें 2 बार टिकट देकर विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिए, जिसका वे आभारी हैं। वे अब चिराग पासवान जी के साथ जुड़कर आगे भी दलितों के हक और हुकूक की लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, हम दलित सेना के आज 20 वर्षों से जिला अध्यक्ष रहे हैं और पशुपति पारस जी दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और चिराग जी आज जो पार्टी की टूट हुई है उसमें बेचारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बिहार में जहां भी दलित के साथ कोई घटना होता है हम लोग घर में बैठे रहते हैं, खबर करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को, कहीं किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा मतलब दलित सेना का कोई मतलब ही नहीं है। और चिराग जी जो है सो जबकि रामविलास जी का ही बना हुआ दलित सेना रहा है, उसी रास्ते पे हम चल रहे थे। और चिराग जी हर कोना हर गली जहां से भी फोन जाए हम लोग खबर करवाते थे चिराग जी को, जबकि उनके साथ हम नहीं जुड़े हुए थे तब वो पहुंचते थे। अभी मधेपुरा में दलित के साथ घटना हुआ, एक चौकीदार का बेटा को मार दिया, चौकीदार को मार दिया गया। वहां पे चिराग जी डायरेक्ट दिल्ली से पटना पहुंचे और तुरंत वहां से फ्लाइट पकड़ थी, फ्लाइट से आकर के जो है सो यहाँ पे पहुंचने का काम किया। मधेपुरा कहाँ बोछा जाने का काम, जहां भी पूरे बिहार में गली गली जाने का काम करता है चिराग जी। तो वैसे व्यक्ति के साथ हम लोग रहेंगे कि जहां पे घर में रह करके संगठन चलाया जाता है, जिसका कि कोई जनाधार नहीं है, कोई आधार नहीं है और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने से नहीं होता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। चिराग जी ने काम कर रहा है, उनके साथ जनता है, सारा दलित है, महादलित है, सारा जनता उनके साथ है, पूरा बिहार का जनता उनके साथ है। एक आवाज पे वो पहुंचते हैं और आप लोग बराबर देख रहे हैं 2 वर्षों से लगातार चिराग जी हर जिला का हर कस्बा का दौरा कर रहे हैं। इसीलिए हमने दलित सेना को छोड़ के राष्ट्रीय पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में तो पहले थे भी नहीं, और रामविलास जी के जो है पार्टी अभी जो मूल रूप से पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो रामविलास जी के बना हुआ पार्टी है, उसमें हम चिराग जी के साथ आ गए हैं। यही कारण है। विजय जी, जब पार्टी टूट गई थी, चिराग अकेला था, परिवार टूट गया था, उस समय आप जो है पशुपति पारस के गुट में थे। हम गुट क्या आन पड़ी कि आप चिराग गुट में शामिल हुए? अब हम बता रहे हैं कि हम उनके गुट में कभी नहीं थे। हमको बड़े साहब रामविलास जी ही ने बनाए हुए थे दलित सेना के जिला अध्यक्ष। तो हम पार्टी में नहीं गए थे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में का हम एक मेंबर सदस्य नहीं है। कोई भी आपको नहीं कह सकता है कि हम उनका सदस्य रहे हैं। हम दलित सेना में रहे हैं और दलित सेना का टूट नहीं हुआ था, वो लोक जनशक्ति पार्टी की टूट हुई थी। हम दलित सेना में पहले भी थे, कल भी थे, लेकिन कल से हम नहीं हैं। कल से हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में चले गए हैं। चूंकि दलितों का काम हो, शोषितों का काम हो, गरीबों का काम हो, पार्टी का काम हो, नहीं पार्टी का काम हो, हर एक जगह चिराग जी पहुंचते हैं। तो भाई उनके साथ रहने में ही अच्छा लगता है। हम लोग जुआ हैं, काम करने वाले लोग हैं, घर में बैठ के राजनीति करने वाले लोग नहीं है, गली गली दौड़ने वाले लोग हैं। इसीलिए हम चिराग जी को पसंद किए और उनके साथ हम चले आए। देश में पूरा बवाल मचा हुआ, बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की थी नालंदा में, आपका क्या स्टैंड रहेगा? मेरा स्टैंड एक भारत के नागरिक होने के नाते पूर्वजों पर कुटाराघात है। ये पूर्वजों ने जो चीज को मान के चला है हम लोग को भी मानना चाहिए। जो रामचरितमानस को हमारे पिताजी मानते थे, दादा मानते थे, हमारे पूर्वज मानते थे, हम भी मान रहे हैं और मानेंगे। वो चंद्रशेखर जी कौन होते हैं रामचरितमानस पर जो है सो टिप्पणी करने वाले? वो कौन है? शिक्षा मंत्री हो गए तो बहुत बड़े हो गए क्या? जो हमारे पूर्वज मान के चला है, खुद चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री का पिताजी रामचरितमानस पढ़ करके पढ़ते थे। आज उनके कहने से थोड़ा हो जाएगा।